वीडियो का सबसे लास्ट में बताऊंगा कि आखिर मार्केट को चलाता कौन। लेकिन यार मेरे यह समझ में नहीं आ रहा कि ये रूमर्स कौन फैला रहा है मार्केट में कि मार्केट इसी वजह से ही मूव करती है। क्योंकि अगर मैं सच बताऊं तो ऐसी कोई प्रूवन स्ट्रेटजी है ही नहीं मार्केट में जो मार्केट के डायरेक्शन को एक्चुअल में प्रेडिक्ट कर दे। आई नो कि आज बहुत सारे लोगों का दिल टूटने वाला है, बट सच तो बताना ही पड़ेगा ना। बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्टॉक मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पर चलती है, बट वो लोग पूरी तरह गलत है। और भी लोग हैं जो कहते हैं कि पर्टिकुलर कैंडल स्टिक की वजह से ही मार्केट मूव करती है। तो मेरे भाई ये जान लो कि कैंडल्स तो बस एक ड्राइंग है चार्ट पर। जैसे आप अपनी नोटबुक में ड्राइंग बनाते हो, वैसे ही सेम टू सेम इंडेक्स पर ये कैंडल बनते हैं। एक्चुअल में होती है प्राइस जो ऊपर नीचे मूव करती है सेलर्स एंड बायर्स की वजह से। आज हम किसी इंडिकेटर या स्ट्रेटजी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन असली प्लेयर्स की जो स्टॉक मार्केट के पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर के डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि सच ये है भाई, मार्केट को रिटेल ट्रेडर नहीं चलाते। हम और आप सिर्फ उस समुद्र की छोटी सी मछली है जहां असली वेल्स कुछ और ही गेम खेल रही होती है। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लो, मार्केट कोई रैंडम कैसीनो नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है जहां हर सेकंड पैसा एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में ट्रांसफर हो रहा होता है। रिटेल ट्रेडर को लगता है कि उसका 10,000 या 50,000 का ऑर्डर मार्केट को मूव कर देगा, लेकिन रियलिटी में मार्केट को मूव करते हैं बड़े इंस्टीट्यूशन, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। जब आप एक स्टॉक बाय करते हो, खैर बाय तो छोड़ ही दो, पहले ये देखो आप हो कौन और कितना पैसा आपके वॉलेट में है। अच्छा बी ऑनेस्ट, हम में से ज्यादातर रिटेलर्स के पास ऑन एवरेज 10,000, 20,000, 50,000, चलो 1 लाख भी मान लेते हैं, और कहने को 5 लाख भी मान लेते हैं। इतना अमाउंट होता है रिटेलर्स के पास। और अगर मैक्सिमम देखें तो 10 करोड़ भी मान लेते हैं। लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ेगा मार्केट पर। आप इतने अमाउंट के बाद भी समुद्र में एक छोटी सी मछली के समान लगोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में सबसे बड़े प्लेयर होते हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। इनमें म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं। इनके पास इतना बड़ा कैपिटल होता है कि अगर ये लोग किसी स्टॉक में एग्रेसिवली बाइंग और सेलिंग शुरू कर दे तो पूरा ट्रेंड चेंज हो सकता है। वैसे आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हो मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए? एसएमसी, प्राइस एक्शन, आईसीटी, कैंडल स्टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इनमें से कौन सी वाली करते हो? कहीं आप जुआ तो नहीं खेलते? लेकिन भाई एक सबसे सीरियस फैक्ट बताऊं, ये सब यूज करने के बाद भी आप लॉस खाओगे। हर बार लॉस खाना ही सही नहीं है। लेकिन बात उठती है यहाँ पर कि प्रॉफिट होगा भी या नहीं। तो जवाब है सिंपल सा, नहीं। बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि तुक्के से आपका प्रॉफिट हो जा रहा है, लेकिन भाई इस गुमान में मत रहना कि आप प्रॉफिटेबल बन गए हो। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको समझनी पड़ेगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो कि मैंने इस वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है इस वीडियो का, आप जाकर इसे देख सकते हैं। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि क्या ये सब समझने और पढ़ने लिखने के बाद आप मार्केट के बिग प्लेयर बन जाओगे? तो भाई सपने से उठ जाओ। सोचो अगर एक रिटेलर 100 शेयर बाय करता है और एक इंस्टीट्यूशन एक ही बार में 10 लाख शेयर खरीद लेता है, तो मार्केट किसकी डायरेक्शन में मूव करेगा? ऑब्वियसली उस बड़े प्लेयर की डायरेक्शन में। इसीलिए इंस्टीट्यूशन को मार्केट का स्मार्ट मनी कहा जाता है। रिटेल ट्रेडर न्यूज देखकर रिएक्ट करता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन कई बार न्यूज आने से पहले ही पोजीशन बिल्ड कर चुके होते हैं। अब सवाल आता है कि इंस्टीट्यूशन इतने पावरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास सिर्फ पैसा नहीं होता, उनके पास इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी और पेशेंस भी होती है। रिटेल ट्रेडर इमोशनल होता है, इंस्टीट्यूशन मैथमेटिकल होता है। रिटेल ट्रेडर पैनिक करता है, इंस्टीट्यूशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है। रिटेल ट्रेडर हर कैंडल पर रिएक्ट करता है, इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग करता है। और इसी जगह रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ा इल्यूजन टूटना चाहिए। आप मार्केट को हराने नहीं आए हो, आपको मार्केट के पावरफुल फ्लो के साथ अलाइन होना सीखना है। क्योंकि जब आप इंस्टीट्यूशन ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड करते हो, तब आप बेसिकली एक सुनामी के अगेंस्ट तैरने की कोशिश कर रहे होते हो। अब बात करते हैं मार्केट मेकर्स। ये वो हिडन प्लेयर्स है जो मार्केट की लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं। इनका काम होता है बायर्स और सेलर्स के बीच स्मूथ ट्रांजेक्शन चलाना। लेकिन रिटेल दुनिया में मार्केट मेकर्स को लेकर बहुत मिथ्स भी है। कई ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट मेकर स्पेसिफिकली मेरा स्टॉप लॉस हंट करता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। मार्केट मेकर्स का मेन गोल होता है लिक्विडिटी क्रिएट करना और स्प्रेड से प्रॉफिट कमाना। लेकिन हाँ, वो रिटेल साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता होता है कि रिटेल ट्रेडर्स यूजुअली ऑब्वियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसीलिए कई बार मार्केट उन लेवल्स को विक से हिट करके रिवर्स हो जाता है। रिटेल ट्रेडर शॉक में रह जाता है और कहता है भाई मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ? सच ये है कि मार्केट इमोशंस का मैप पड़ता है। जहाँ क्राउड खड़ा होता है, मार्केट वहीं पेन क्रिएट करता है, क्योंकि मेजोरिटी लोग यूजुअली रॉन्ग साइड पर फंस जाते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वीक हैंड्स को शेक आउट किया जा सके। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर क्राउड एंट्रीज अवॉइड करते हैं। अब आते हैं एक और पावरफुल प्लेयर पर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफआईआई। ये वो बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर होते हैं जो बिलियंस का पैसा एक कंट्री के मार्केट में डालते या निकालते हैं। जब एफआईआई एग्रेसिवली इंडियन मार्केट में बाइंग करते हैं तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम आता है, और जब वो हेवी सेलिंग करते हैं तो पूरा सेंटीमेंट वीक पड़ जाता है। रिटेल ट्रेडर चार्ट पर सिर्फ कैंडल देख रहा होता है, लेकिन बैकग्राउंड में बिलियंस का ग्लोबल कैपिटल मूवमेंट चल रहा होता है। डॉलर की स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट रेट्स, क्रूड ऑयल प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सब इनडायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए कभी कभी परफेक्टली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी सडनली गिरने लगते हैं, क्योंकि लार्जर मनी फ्लो मार्केट से बाहर निकल रहा होता है। भाई स्टॉक मार्केट सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, ये पावर, लिक्विडिटी और साइकोलॉजी का गेम है। और सबसे डेंजरस थिंग ये है कि रिटेल ट्रेडर अक्सर लेट एंट्री करता है। जब इंस्टीट्यूशन क्वाइटली एक्यूमुलेशन कर रहे
होते हैं तब रिटेल ट्रेडर को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही स्टॉक न्यूज हेडलाइंस में आता है और सोशल मीडिया पर हाइप बिल्ड होती है, रिटेल ट्रेडर एक्साइटमेंट में टॉप पर एंट्री लेता है। यही वजह है कि कई स्टॉक पहले साइलेंटली मूव करते हैं और फिर सडनली न्यूज चैनल उन्हें मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज बोलना शुरू कर देते हैं। तब तक स्मार्ट मनी ऑलरेडी अपना मेजर पोजीशन बिल्ड कर चुका होता है। रिटेल ट्रेडर बस एक्साइटमेंट फेज में एंटर करता है और जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होता है तब वही रिटेल ट्रेडर टॉप पर फंस जाता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो, मार्केट फेयरनेस के कॉन्सेप्ट पर नहीं चलता। मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, गारंटी नहीं। यहाँ कोई आपके इमोशन की रिस्पेक्ट नहीं करता। ना इंस्टीट्यूशन को फर्क पड़ता है कि आपका सैलरी का पैसा लगा हुआ है, ना मार्केट मेकर्स का मतलब होता है कि आपका अकाउंट ऑलरेडी डाउन है। मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी और प्रोबेबिलिटी फॉलो करता है। रिटेल ट्रेडर का प्रॉब्लम ये है कि वो मार्केट को इमोशनल लेंस से देखता है। जब मार्केट उसके फेवर में जाता है तो उसे लगता है कि वो जीनियस है। जब मार्केट अगेंस्ट जाता है तो उसे लगता है कि मार्केट मैनिपुलेटेड है। रियलिटी में मार्केट पर कंटिन्यूअसली कैपिटल ट्रांसफर कर रहा होता है, फ्रॉम इंपेशेंट ट्रेडर्स टू डिसिप्लिन ट्रेडर। और भाई एक और हिडन फोर्स है जो मार्केट को रन करती है, ह्यूमन साइकोलॉजी। फियर और ग्रीडी मार्केट के असली इंजन है। और जब लोग ग्रीडी होते हैं मार्केट टॉप के पास होता है, और जब लोग फियरफुल होते हैं मार्केट बॉटम के आसपास होता है। इसीलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल। अब सवाल आता है कि रिटेल ट्रेडर कभी जीत सकता है? बिल्कुल जीत सकता है, लेकिन तभी जब वो एक्सेप्ट करे कि मार्केट उसके अगेंस्ट पर्सनल वॉर नहीं लड़ रहा। स्मार्ट ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ रिस्क कंट्रोल करता है, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन किसी एक इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ये एक जाइंट इकोसिस्टम है जहां गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, एल्गोरिदम्स और ह्यूमन इमोशंस सब एक साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और हाँ, एल्गोरिदम को इग्नोर मत करो। आज के मॉडर्न मार्केट में बहुत सारी ट्रेडिंग ऑटोमेटेड सिस्टम और एआई ड्रिवन एल्गोरिदम के थ्रू होती है। मिली सेकंड में ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म इतनी फास्ट होती है कि रिटेल ट्रेडर इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसीलिए कभी कभी मार्केट मूव इरेशनल लगते हैं, क्योंकि आप सिर्फ चार्ट देख रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड में मशीन्स एक सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशन कर रही होती है। तो दोस्तों, हु रन द स्टॉक मार्केट? इसका सिंपल आंसर है, मार्केट को कोई एक इंसान नहीं चलाता। इसे चलाता है स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशनल फ्लो, ग्लोबल लिक्विडिटी एल्गोरिदम और सबसे ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर इस वीडियो ने आपको मार्केट को एक नए एंगल से समझने में हेल्प की है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल के साथ जुड़ जाना। नीचे कमेंट में मुझे बताओ, क्या आपको लगता है मार्केट ट्रूली मैनिपुलेटेड है या रिटेल ट्रेडर सिर्फ अपनी साइकोलॉजी का शिकार होता है?